नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक है विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं तो उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो नहर आपकी होगी स्वेज नहर, और जितनी भी आपकी जो नहरें हैं इन सभी नहरों में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके स्वेज नहर से आते हैं और पनामा नहर से आते हैं। तो इनके अलावा और भी आ सकते हैं, लेकिन 99% आपका पनामा नहर या फिर स्वेज नहर, इन दोनों से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका स्वेज नहर पूछा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं इनके बारे में। तो पहली आपकी नहर है स्वेज नहर। क्या है आपकी? ये स्वेज नहर है और ये विश्व की सबसे जो है लंबी स्वेज नहर है, ये भी आपको याद रखना है। पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी जो स्वेज नहर कौन सी है, तो आपको याद रखना है स्वेज नहर है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है ये किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, स्वेज नहर को भूल जाओ। ट्रिक है आपकी क्या, आप कॉपी में लिख लेना। ट्रिक है स्वेज नहर को भूल जाओ। ये स्वेज नहर जो है इसकी ट्रिक है क्या है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो ट्रिक है आपकी स्वेज नहर को भूल जाओ। भू से भूमध्य सागर और ला से क्या होगा, लाल सागर। तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि स्वेज नहर को भूल जाओ। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो निर्माण है ये 1869 में कंप्लीट हो गया है। और ये जो है चालू कर दिया गया है कब, 17 नवंबर 1869 को। और इसको जो बनाने में एक फ्रांस के इंजीनियर है फर्डिनेंड लेसेप्स। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांसीसी इंजीनियर हैं। ये आपके कौन है? फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स की देख रेख में ही स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। और इसका जो निर्माण कार्य है वो लगभग जो है 1856-57 से शुरू हो गया था। तो उनके जो मुख्य इंजीनियर थे उनका नाम था फर्डिनेंड लेसेप्स। उन्हीं की देख रेख में ये 1869 में क्या है, ये कंप्लीट हुआ आपका स्वेज नहर। और जो है इसका जो कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण किस देश के द्वारा किया गया? इसका जो राष्ट्रीयकरण मिस्र देश के द्वारा किया गया है 1956 में। क्वेश्चन ये भी आएगा कि बताइए स्वेज नहर का जो अधिकार है, स्वेज नहर पर अधिकार किस देश का है? तो मिस्र देश का है। और मिस्र देश ने जो है ये क्या कहते हैं इसका राष्ट्रीयकरण अपने देश के अधीन किया है 1956 में किया है। कब किया है? 1956 में किया है। और ये भूमध्य सागर लाल सागर, इससे आपको याद रखना है भूमध्य सागर और लाल सागर। और इसके बाद और देखेंगे कि इस झील के पास, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा था कि स्वेज नहर के पास जो झीलें हैं उनका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? उनका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो ये उत्तर से हम कहाँ चलेंगे? दक्षिण की ओर। तो यहाँ हम देखेंगे मंजाला टिम्सा। ऊपर की दो क्या है? मंजाला है, टिम्सा है। और नीचे की ही ग्रेट लिटिल, नीचे क्या है? ग्रेट है, लिटिल है। तो मंजाला झील है आपकी, फिर टिम्सा झील है, फिर ग्रेट बिटर झील है और लास्ट में क्या है? लिटिल बिटर झील। ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्या कहते हैं स्वेज नहर के पास की झीलें हैं। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लेना। तो ये आपका स्वेज नहर कंप्लीट हो गया है। आगे हम चलेंगे पनामा नहर। और पनामा नहर जो है इसका निर्माण 1914 में हुआ है। और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अब अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर भी कहते हैं। और इसी से लगा हुआ है कैरेबियाई सागर। क्या है आपका? कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई सागर। तो पेपर में आपके जब आ सकता है तो प्रशांत महासागर तो रहेगा ही उधर, इधर आपका अटलांटिक महासागर हो सकता है, अंध महासागर हो सकता है। और अंध महासागर से जुड़ा हुआ है क्या? कैरेबियाई सागर। आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड के जितने भी महासागर हैं आपके और सागर हैं, क्या ये अलग अलग हैं? जिससे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, जब आपस में मिलते होंगे क्या बीच में कोई दीवार है? नहीं, सभी सागर आपस में मिले हुए हैं। जितने भी वर्ल्ड के सागर हैं, चाहे सागर
सागर हो चाहे महासागर हो, सबके पानी का लिंक एक दूसरे से मिला हुआ है। जैसे हम कहें कैरेबियाई सागर, ये कोई नया सागर नहीं है, ये अटलांटिक महासागर का ही क्या है, ये हिस्सा है। इसका नाम क्या रखा गया, कैरेबियाई सागर। अगर हम इसकी ट्रिक से याद रखेंगे, इसकी ट्रिक हम बनाना चाहेंगे, तो आपको याद रखना है पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, प्रशांत अंधा हो गया। तो आपको याद रखना है पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया है, तो पनामा से आपका हो जाएगा पनामा नहर हो जाएगा, पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। अब प्रशांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर, और अंध से हो जाएगा अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। तो ये जो दो नहरें हैं, आप पेपर में उठाएंगे, चाहे पीसीएस एग्जाम हो चाहे वनडे एग्जाम हो, लगभग मेरा अनुमान है कि 99% इन्हीं से पूछा जाता है। अब स्वेज हो गया, पनामा हो गया। आगे हम देखेंगे कील नहर। क्या है आपका, कील नहर। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। अगर हम इसकी ट्रिक बनाना चाहें तो आप लोग लिख लेना, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर जो है आपकी उत्तरी सागर में, यहाँ पे कील नहर में हो जाएगा बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। हाँ, तो इसमें देखेंगे कील नहर जो है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में ये जोड़ती है। तो इसकी ट्रिक हम देखेंगे, बाल्टिक कील, बाल्टिक कील उत्तर सागर में डूब गई, उत्तर सागर में डूब गई। तो इसकी ट्रिक क्या है, बाल्टिक कील उत्तर सागर में डूब गई। बाल्टिक से हो जाएगा बाल्टिक सागर हो जाएगा, और कील से हो जाएगा कील नहर हो जाएगा, उत्तर से हो जाएगा उत्तरी सागर। तो कील नहर किनको जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। ट्रिक क्या है इसकी, तो ट्रिक याद रखिएगा, बाल्टिक कील उत्तर सागर में डूब गई, बाल्टिक कील उत्तर सागर में डूब गई। बाल्टिक से बाल्टिक सागर, उत्तर से उत्तरी सागर, और कील से क्या हो जाएगा, कील नहर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे लुडविग्स नहर। ये जो है राइन नदी और डेन्यूब नदी को आपस में जोड़ती है। राइन नदी और डेन्यूब नदी को आपस में जोड़ने वाली जो नदी है, वो जो नहर है उसका नाम क्या है, ये लुडविग्स नहर। तो यहाँ पे हम देखेंगे राइन नदी और डेन्यूब नदी जो है, इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करती है, कौन सी नहर है, लुडविग्स नहर। आगे हम देखेंगे मैनचेस्टर नहर। क्या है आपका, मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर और लिवरपूल को आपस में जोड़ती है, मैनचेस्टर और लिवरपूल को आपस में जोड़ती है। जो मैनचेस्टर है ये आपका यूरोप में है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में, जो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं, और भारत में पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण भारत में जो मैनचेस्टर है उसे कोयम्बटूर कहते हैं। आगे हम देखेंगे गोटा नहर। तो गोटा नहर जो है गोटेनबर्ग है और क्या है, स्टॉकहोम है। गोटा नहर से दो स्थान जुड़ते हैं, गोटेनबर्ग और स्टॉकहोम। क्या है आपका, स्टॉकहोम। इसकी भी ट्रिक बना सकते हैं, गोटा करता, गोटा करता गोटे से टॉक, गोटा करता गोटे से टॉक। हम ट्रिक बना सकते हैं, गोटा करता, गोटा करता गोटे से टॉक, गोटे से टॉक। तो यहाँ ध्यान से देखिए, गोटा से हो जाएगा गोटा नहर हो जाएगा, और गोटे से हो जाएगा गोटेनबर्ग। तो कहीं कहीं आपको गोटेनबर्ग की जगह पर गुटेनबर्ग भी मिलेगा, तो दोनों एक ही नाम है। और टॉक से हो जाएगा स्टॉकहोम। क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम। गोटा करता गोटे से टॉक, गोटा करता गोटे से टॉक है। ये जो है क्या कहते हैं, गोटा नहर जो है ये गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम को आपस में जोड़ती है। आगे हम देखेंगे केपी नहर। क्या है आपका, केपी नहर। तो केपी नहर में हम देखेंगे, ये जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो जोड़ने का कार्य करती है, ये केपी नहर है। आपको पता है ये भारत में ही है, ये आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक अगर बनाना चाहेंगे तो ट्रिक इसकी हो जाएगी, सुन लीजिए आप लोग, कैप पहनकर आधा तमिल घूम गया, कैप पहनकर आधा तमिल घूम गया है। ये केपी नहर की क्या है, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। तो कैप पहनकर, कैप से क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा।
आधा तमिल, तो आधा से आंध्र प्रदेश और तमिल से हो जाएगा तमिलनाडु। तो कैप पहनकर आधा तमिल घूम गया है, तो इससे आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे सू नहर। तो सू नहर जो है ये अमेरिका में है और ये सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील जो है ये सू नहर जो है जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद हम देखेंगे इरी नहर, ये भी अमेरिका में है। ये इरी झील और मिस्कन झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वेलैंड नहर, ये इरे झील और ओंटेरियो झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है नहरों वाला। तो लगभग भूगोल आपका समाप्त होने ही वाला है। तो हो सकता है कि लगभग 80 या 82 लेक्चर इसमें जाएंगे टोटल। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा और रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई जो चिकित्सा प्रणाली है, तो इसका प्रयोग किया जाता है चिकित्सा में। इसका फुल फॉर्म बताना एमआरआई का और इसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इन सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।